हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का मेरे चैनल बायोलॉजी ब्लूम में बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पे प्योर नीट के PYQs MCQs अभी बना रही हूँ। और आप लोग प्लीज़ ज़रूर से इसको देखिएगा और स्टडी करिएगा फ्रेंड्स। और साथ ही अपना ख्याल भी रखिएगा, सेफ़ रहिएगा फ्रेंड्स। और आप लोग चलिए अपनी तैयारी को स्टार्ट रखिए। और आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और आज जो मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं फ्रेंड्स, वो स्ट्रेटजीज़ फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के चैप्टर से लिए हुए हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स ये प्योर NCERT कोर कंटेंट के क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग सभी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कि इसमें से क्या गलत है। ऑप्शन ए, इनब्रीडिंग हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल जीन्स। ओके, इनब्रीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स में हेल्प करता है एंड अनडिज़ायरेबल जीन्स के एलिमिनेशन में हेल्प करता है। ऑप्शन बी है, इनब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी। ऑप्शन सी, इनब्रीडिंग इज एसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन्स इन एनी एनिमल्स। ऑप्शन डी, इनब्रीडिंग सेलेक्ट्स हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए थोड़ी सी बात करते हैं फ्रेंड्स। जो इनब्रीडिंग होती है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए इनब्रीडिंग जो होती है वो हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को एक्सपोज कर देती है, ठीक है। जो हार्मफुल रिसेसिव जीन्स होती हैं उनको एक्सपोज करती है। और उसके बाद फिर होता क्या है, सिलेक्शन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि सिलेक्शन करते हैं, कैसे सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन में आप ये सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी जो आपका जो प्लांट है या कोई भी आप जो भी चीज़ सेलेक्ट कर रहे हो वो उसमें क्या सही है, कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है। तो सिलेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं। उसके बाद ये और किस में हेल्प करती है, ये सुपीरियर जीन्स को इकट्ठा करने में, एक्यूमुलेट करने में मदद करती है। और ये जो जीन्स हमें नहीं चाहिए, जो डिज़ायरेबल जीन्स नहीं है, जो थोड़े कम डिज़ायरेबल जीन्स हैं, उनको निकालती है या एलिमिनेट करती है। तो क्या इसने क्या किया, फाइनली इसमें क्या होता है, फाइनली ये सुपीरियर और अच्छे जीन्स को कलेक्ट करने में हेल्प करती है। और जो लेस डिज़ायरेबल, जो अनवांटेड जीन्स होते हैं, उनको एलिमिनेट करता है। तो चलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन का वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए, इनब्रीडिंग सेलेक्ट्स हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। इसमें ये कहा है कि ये हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को सेलेक्ट करती है, नहीं सेलेक्ट नहीं करती है, एलिमिनेट करती है। ओके, चलिए नीट में आया हुआ क्वेश्चन था फ्रेंड्स। क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है हाइपोफाइसेशन। देखिए, हाइपोफाइसेशन इज डन इन मेजर कार्ब्स। हाइपोफाइसेशन के बारे में कहा गया। अब कार्ब्स आपको पता है फ्रेंड्स, कार्ब्स क्या होती हैं, ठीक है। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, टू इंक्रीज साइज। ऑप्शन बी, टू इंक्रीज देयर ग्रोथ। ऑप्शन सी है टू कॉज ब्रीडिंग इन फिशरीज एंड डी है टू इंक्रीज देयर पैलेटेबिलिटी। फ्रेंड्स एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, नीट में आ सकता है, एम्स में आ सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे देखते हैं हाइपोफाइसेशन में होता क्या है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे पहले तो आपको पता है जो फिशरी होती है उसमें क्या करते हैं, फिश की ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है फ्रेंड्स, हाइपोफाइसेशन में पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो किसकी पिट्यूटरी ग्लैंड को निकालते हैं, जो ब्रीडिंग फिश होती है। देखिए यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को एलिमिनेट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ये देखिए। और किससे, जो ब्रीडिंग फिश होती है, ठीक है, ब्रीडिंग फिश से ऐसा करते हैं। तो अब उसके बाद होता क्या है फ्रेंड्स, देखिए। और आपको पता है कार्प क्या होती है, फिश ही होती है। तो उसके बाद फ्रेंड्स जो ये क्या करता है, जब हम लोग एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये फिश की में जो ब्रीडिंग है उसको इंड्यूस करता है। लेकिन जो फिश होती है, ठीक है फ्रेंड्स, जो फिश होती है वो गैमीट को रिलीज़ करती है, यानी कि गैमीट्स को रिलीज़ करने के लिए इंड्यूस किया जाता है। और
इसके बाद जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है फ्रेंड्स, तो वो क्या करती है, जब इसको निकाल लेते हैं तो उसके हार्मोन का इफेक्ट तो इस पर पड़ता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क होता है, हाइपोफाइसेशन में ये करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो सी बिल्कुल हो जाएगा, टू कॉज ब्रीडिंग इन फिशरीज। नाउ अब यहाँ पे देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। लैक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट। लैक का यूज़, जो लैक इंसेक्ट से जो लैक मिलती है फ्रेंड्स, उसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, एक्सेप्ट ऑप्शन ए टॉयज, बी पॉलिश, सी इस इन ग्लास, डी इंक। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लाख होती है वो एक इंसेक्ट होता है टेकार्डिया लैक्का, उससे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। टेकार्डिया लैक्का से प्रोड्यूस होती है। इसका मैं नेम लिख देती हूँ, देख लीजिएगा आप लोग, अगर भूल गए होंगे तो फिर से आप लोगों को याद आ जाएगा। टेकार्डिया, ठीक है, टेकार्डिया लैक्का, LACCA फ्रेंड्स। तो ये है टेकार्डिया लैक्का, इसी से जो लैक होता है वो प्रोड्यूस होता है। और ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये रेजिन की तरह का एक पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है, और ये फीमेल जो इंसेक्ट होती है उसकी डर्मल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ये फीमेल इंसेक्ट की डर्मल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है फ्रेंड्स, ठीक है, डर्मल ग्लैंड, इससे प्रोड्यूस होता है। तो अब यहाँ पे होता है कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, क्यों ये प्रोड्यूस करवाया जाता है, कमर्शियल लेवल पे भी प्रोड्यूस करा जाता है। तो इसका यूज़ होता है बैंगल्स बनाने में, लाख की चूड़ियाँ बहुत होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, टॉयज़ बनाने में, पॉलिश बनाने में, इंक्स, सिल्वरिंग मिरर्स, मिरर को सिल्वर करने में। और जो इसिन ग्लास है फ्रेंड्स, ठीक है, वो फिशरी का बाई प्रोडक्ट है, ठीक, वो लैक इंडस्ट्री का नहीं है। तो जो इसिन ग्लास है वो फिशरी का बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि इसिन ग्लास में लैक का यूज़ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है होमोजाइगस प्योर लाइन्स। होमोजाइगस प्योर लाइन्स इन कैटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाई, ठीक है, कैटल में होमोजाइगस प्योर लाइन्स को कैसे पाया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। अब ए है मैटिंग ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड, मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स, सी है मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, एंड डी है मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड। तो यहाँ पे नीट में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड, देखते हैं। व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। समझिएगा फ्रेंड, जब ब्रीडिंग को जो है जब ब्रीडिंग किसी भी दो एनिमल के बीच में, ठीक है, जो एक ही ब्रीड के हों, 4 से 6 जनरेशन तक लगातार किया जाता है। 4 से 6 जनरेशन तक आप एक ही सेम ब्रीड के एनिमल्स में आप ब्रीडिंग कर रहे हो, तो होगा क्या, इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इन ब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है। इन मतलब अंदर ही समझ लीजिए कि आप एक ही एनिमल के स्पीशीज़ के अंदर कर रहे हैं। तो और होता क्या है, जो इन ब्रीडिंग होती है फ्रेंड्स, वो होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करती है, बढ़ा देती है, होमोजाइगस ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं उसमें, ठीक है, होमोजाइगोसिटी को वो इंक्रीज कर देती है। और जो इन ब्रीडिंग होती है वो क्या होती है, अगर हमको प्योर लाइन चाहिए होता है किसी भी एनिमल में या किसी भी प्लांट से, हमको प्योर लाइन चाहिए होता है, तो हम लोग इन ब्रीडिंग करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो असर्शन रीजन का है। द हनी बी queen copulates only once in her lifetime. Reason: the honeybee queen can lay fertilized as well as unfertilized eggs. तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, जो आपका जो हम यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वो बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। जो क्वीन होती है फ्रेंड्स, वो फर्टाइल फीमेल होती है, सिर्फ वही अकेली होती है पूरे बी हाइव में, ठीक है, छत्ते में, जो कि फर्टाइल होती है, ओके। और होता क्या है फ्रेंड्स, और जो है जो वो कैसे रहती है फ्रेंड्स, वो बहुत सारे, जैसे कि हर साल समझ लीजिए, वो हर साल क्या करती है, लगभग 2000 से ज़्यादा ही एग्स को ले करती है, अंडे देती है। और ये जो क्वीन होती है, इसमें फर्टिलाइजेशन को कंट्रोल करने की, अपने जो एग्स होते हैं उसको, उसके फर्टिलाइजेशन को कंट्रोल भी कर सकती है वो, तो उसको कंट्रोल करने की भी क्षमता उसके अंदर होती है, ठीक है। और जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो
क्या होता है फ्रेंड्स, जो क्वीन सेल होती है, ठीक है, आप अगर बी हाइव के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता होगा कि हाँ एक क्या कहते हैं, एक क्वीन होती है, वर्कर बीज होती हैं, ड्रोन्स होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, और जो ड्रोन होते हैं वो क्या करते हैं, वो अनफर्टिलाइज्ड एग से आते हैं, ठीक। जो वर्कर होते हैं वो फर्टिलाइज्ड एग से आते हैं, पैदा होते हैं, और जो ड्रोन होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग की सेल से बनते हैं, और जो बाद में पैथाजेनेटिकली पार्थेनोजेनेसिस आपको पता होगा फ्रेंड्स, तो पार्थेनोजेनेटिकली ये डेवलप होते हैं, पार्थेनोजेनेसिस होती है इनमें, तो पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप हो जाते हैं। और जो क्वीन होती है वो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार मेटिंग करती है, ठीक। और जो स्पर्म्स होते हैं वो स्पर्मेथिका में स्टोर हो जाते हैं और एग्स को फर्टिलाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन MOET टेक्निक डैश इज एडमिनिस्टर्ड टू ब्रिंग अबाउट सुपर ओव्यूलेशन। ए है ACTH, B FSH, C LH, D TSH। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, B FSH, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट में आपका जो क्वेश्चन है वो 7 है, हिसारडेल। यहाँ पे हिसारडेल के बारे में बात की जा रही है फ्रेंड्स। यहाँ जो हिसारडेल इज़ ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग बिटवीन। हिसारडेल एक शीप की ब्रीड है जिसको किससे किसके बीच में क्रॉसिंग करने से बनती है, ये पूछा गया है। ए है बीकानेरी ईव्स एंड मेरिनो रैम्स, बी मेरिनो ईव्स एंड बीकानेरी रैम्स, सी डेक्कनी ईव्स एंड बीकानेरी रैम्स, डी मेरिनो ईव्स एंड एल्पेनी रैम। AMU में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए, जो हिसारडेल होती है वो शीप की ब्रीड होती है और वो बीकानेरी ईव्स और मेरिनो रैम्स से क्रॉस करने के बाद बनती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है हमारे पास वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, बीकानेरी ईव्स एंड मेरिनो रैम्स, यानी कि आप शॉर्ट में अगर याद करना चाहें तो BM कर सकते हैं, ठीक है, BM के बीच में क्रॉस होगी। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग के लिए कौन सा यहाँ पे ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू फॉर इन ब्रीडिंग। ए है, इट कॉजेज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आफ्टर अ फ्यू जनरेशन। बी, इट ऑलवेज इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी। सी, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ प्योर लाइन। डी, इट लीड्स टू होमोजाइगोसिटी। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि इट ऑलवेज इंक्रीजेज दी प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है फ्रेंड्स, ठीक है। जो इन ब्रीडिंग होती है वो हम जब अभी सिर्फ मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जो इन ब्रीडिंग होती है फ्रेंड्स वो क्या करती है, होमोजाइगोसिटी को बढ़ाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन है हमारे पास, हेलिकर अ ड्रॉट ब्रीड ऑफ कैटल इज़ फाउंड इन। ठीक है, हेलिकर एक ड्रॉट ब्रीड है कैटल की, यानी कि इस ड्रॉट को, सूखे को रजिस्ट कर सकती है। ये कहाँ पे पाई जाती है, ए कर्नाटका, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। तो ये जो है फ्रेंड्स ये पाई जाती है कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में ये पाई जाती है। ये जो बुलॉक्स होते हैं, ठीक है, ड्रॉट ब्रीड के जो बुलॉक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, वर्किंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं और मतलब खेतों में काम करने के लिए, और ये कर्नाटका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 10, एपीकल्चर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट। नाउ ऑप्शन ए है ग्रेप्स, मेज, पोटैटो, बी शुगर केन, पैडी, बनाना, सी गुआवा, सनफ्लावर, स्ट्रॉबेरी, डी पाइनएप्पल, शुगर केन, स्ट्रॉबेरी। एम्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा, गुआवा, सनफ्लावर एंड स्ट्रॉबेरी, इसमें एपीकल्चर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, पेब्रीन इन सिल्क वर्म इज कॉज्ड बाय। पेब्रीन एक डिजीज़ होती है फ्रेंड्स सिल्क वर्म की, वो किससे होती है, ए डिजीसिया, बी मोनोसिस्टिस, सी नोसेमा, डी है प्लाज्मोडियम। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ये आपको याद कर लेना है, नोसेमा से ये डिजीज़ होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ बीज इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी।
हनी के लिए कौन सा ब्रीड यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है एपिस डॉर्सेटा। ये एपिस डॉर्सेटा, देखिए एपिस एपिस तो जीनस है फ्रेंड्स, एंड बाकी जो नेम्स हैं वो स्पीशीज़ को शो कर रहे हैं। तो एपिस डॉर्सेटा, बी है एपिस इंडिका, सी एपिस फ्लोरिया, डी एपिस मिलिफेरा। एमयू का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नाउ यहाँ पे जो एपिस मिलिफेरा है वो डोमेस्टिकेट की जाती है फ्रेंड्स, उसको डोमेस्टिकेट करते हैं, रियर करते हैं, ब्रेड करते हैं। किस लिए? आर्टिफिशियल हाइव बना करके उसमें इनका पालन किया जाता है। उनके छत्ते आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, फिर उसी में इनका पालन किया जाता है। और ये जो होते हैं फ्रेंड्स, ये कमर्शियली हनी को बनाने में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एपिस मेलिफेरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे 13 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द सिमिलर टर्म टू हाइब्रिड विगर, हाइब्रिड विगर से मिलता जुलता सिमिलर टर्म कौन सा हो जाएगा? ए है हेटेरोसिस, बी है होमोजाइगोसिटी, सी हेटेरोजाइगोसिटी एंड डी है होमोसिस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, जो हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस भी इसे कहा जाता है, ठीक है, ये क्या करती है? साइज़ को, ग्रोथ रेट को, फर्टिलिटी को और हाइब्रिड की यील्ड को, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी यील्ड को, ठीक है, ये बढ़ाती है, ठीक है। तो और जो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है वो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ये हाइब्रिड विगर भी इसे कहते हैं और हेटेरोसिस भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 14। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लोरल बड बिफोर इट्स डेहिसिस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है इमैस्कुलेशन, बी बैगिंग एंड सी एम्ब्रियो रेस्क्यू, डी बडिंग। तो ये तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, अब तक आपको ये याद हो चुका होगा, बहुत बार इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे। इमैस्कुलेशन, इसे इमैस्कुलेशन कहते हैं कि फ्लावर के खिलने से पहले, डेहिस होने से पहले, जब उसके एंथर यानी इमेच्योरिटी में उसके एंथर्स को निकाल लिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? इमैस्कुलेशन। क्वेश्चन 15 की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज टू मेंटेन द जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ अ गिवन प्लांट? ऑप्शन ए है बाई प्रोपिगेटिंग थ्रू सीड जर्मिनेशन, बी बाई प्रोपिगेटिंग थ्रू वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन, सी बाई जनरेटिंग हाइब्रिड थ्रू इंटरजेनेरिक पॉलिनेशन, डी है बाई ट्रीटिंग द सीड्स विद गामा रेडिएशंस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आपका बाई प्रोपिगेटिंग थ्रू वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए होता क्या है, जो वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, तो जो प्रोपगेशन होता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, तो जो जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं वो मेंटेन रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जब किसी भी प्लांट का जो है प्रोपगेशन होगा, वेजिटेटिवली प्रोपगेट करेगा तो उसके जेनेटिक ट्रेट्स वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और ये जेनेटिकली यूनिफॉर्मिटी देता है प्लांट को, और ये क्लोन्स बना देता है, क्लोन्स बनाने के लिए बिल्कुल सूटेबल होता है। यानी कि जो भी क्लोन्स बनते हैं प्रोपगेशन के थ्रू वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, ठीक है। प्रोपगेशन के थ्रू आप क्लोन्स भी बना सकते हो, यूनिफॉर्म पॉपुलेशन या क्लोन बना सकते हैं। और जब प्लांट सीड्स के थ्रू जब प्रोपगेट करते हैं तो क्या होता है, तो इसमें सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन का चांस होता है। आप मेंडल जेनेटिक्स में आपने रिकॉम्बिनेशंस भी पढ़ा होगा। मियोसिस जब पढ़ते हैं तो रिकॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि मियोसिस होती है और इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद मेल और फीमेल गैमेट्स का। तो बट जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है उसमें आप एक ही जैसे प्लांट्स या क्लोन यूनिफॉर्म पॉपुलेशन प्रोड्यूस कर सकते हो। तो नाउ अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन असर्शन है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इज प्रोसेस वेयर प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिजायर्ड प्लांट्स कैन बी फ्यूज टू डेवलप इम्प्रूव्ड प्लांट्स एंड रीज़न है क्रॉस ब्रीडिंग कैन ऑल्सो इंड्यूस वेरिएबिलिटी। तो देखिए समझते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें ये कहा जा रहा है जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डिजायर्ड प्लांट्स के प्रोटोप्लास्ट को, दो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ कर दिया जाता है और फिर उससे और इम्प्रूव्ड प्लांट्स को बनाते हैं। और उसके बाद रीज़न दे दिया है इसका कि जो क्रॉस ब्रीडिंग होती है वो वेरिएबिलिटी को इंड्यूस करती है। तो अब देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट होगा? वो बी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्यों? असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन के लिए सही नहीं है, उसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 है सेल एट टीलोफेज स्टेज। देखिए किसी एक सेल को टीलोफेज स्टेज में ऑब्जर्व किया गया है।
तो सेल एट टीलोफेज स्टेज इज ऑब्जर्व बाय अ स्टूडेंट इन अ प्लांट ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड. ही टेल्स हिज टीचर दैट दिस सेल इज नॉट लाइक अदर cells at telophase stage. There is no formation of cell plate and thus the cell is containing more number of chromosomes as compared to other dividing cells. This would result in ऑप्शन ए है सोमैक्लोनल वेरिएशन, ऑप्शन बी है पॉलीटेनी, ऑप्शन सी एन्यूप्लाइडी, डी है पॉलीप्लाइडी. तो देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट है वो अपनी फील्ड से एक प्लांट को लेकर के आया, फिर उसने उसको ऑब्जर्व किया तो जो टेलोफेज स्टेज थी वो ऑब्जर्व किया, फिर उसने अपनी टीचर को बताया कि जो टेलोफेज स्टेज है जैसी होती है एज यूजुअल वैसी नहीं है, इसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है और क्या है क्रोमोसोम्स भी ज़्यादा हैं, ठीक है, डिवाइडिंग सेल्स एज कम्पेयर टू अदर डिवाइडिंग सेल्स. तो अब क्या होगा, इसका क्या रिजल्ट निकलता है, उसकी टीचर ने इसको क्या बताया होगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका क्या होगा देखते हैं. तो यहाँ पे क्यों होगा ऐसा फ्रेंड्स, ये होगा क्योंकि पॉलीप्लॉइडी हुई है इसमें. नीट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पॉलीप्लॉइडी क्या होती है. पॉलीप्लाइडी एक ऐसा फिनोमेना होता है जब एक से ज़्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स या जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं पॉली. पॉली का मतलब ही ज़्यादा होता है, मैनी होता है, पॉलीप्लॉइडी. अब देखिए जो एलोप्लॉइडी होती है उसको भी देख लेते हैं. एलोप्लॉइडी क्या होती है, एलोप्लॉइडी जो है उसमें जो दो स्पीशीज़ होता है फ्रेंड्स, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं और क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं. देखिए ट्रिटिकेल जो होता है वो पहला, ट्रिटिकेल जो है वो पहला मैन मेड एलो पॉलीप्लॉइड है, ठीक है, जिसको वीट और राइस से क्रॉस करके बनाया गया था. यानी कि अगर कोई कहे कि ट्रिटिकेल क्या है तो आप कहेंगे कि जो ट्रिटिकेल है फ्रेंड्स वो एलो पॉलीप्लॉइड है, ठीक है, एलो पॉलीप्लॉइड है फ्रेंड, ठीक है, फर्स्ट एलो पॉलीप्लॉइड है. और ये आपको पता है वीट यानी कि ट्रिटिकम एंड राइस सीकेल सीरियल से मिलके बना होता है, क्रॉसिंग से बना होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द सेल ऑफ ब्रेड वीट. ब्रेड वीट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. ब्रेड वीट में ट्रिटिकम एस्टिवम सजेस्ट दैट इट इज ऑप्शन ए हेक्साप्लॉइड, बी डिप्लॉइड, सी टेट्राप्लॉइड, डी पेंटाप्लॉइड्स. तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा, जो ब्रेड वीट होता है वो एक एलो हेक्साप्लॉइड होता है फ्रेंड्स, ठीक है, और जो एलो पॉलीप्लॉइड होता है और उसमें जो है क्या होते हैं 6 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. तो यहाँ पे जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो ए करेक्ट हो जाएगा यानी कि हेक्साप्लॉइड. चलिए 19 की तरफ मूव करते हैं. ट्रिटिकेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी डिस्कस किया था, तो जो ट्रिटिकेल है वो एग्जाम्पल है किसका, वो किसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ये जो है आपका अभी हमने बताया था एलो पॉलीप्लॉइडी, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उसका एग्जाम्पल है ट्रिटिकेल. चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं. प्लांट्स कैन बी मेड डिजीज रेजिस्टेंस थ्रू ऑप्शन ए कल्टीवेशन ट्रीटमेंट, बी एक्सरे ट्रीटमेंट, सी ब्रीडिंग विद वाइल्ड रिलेटिव्स, डी हार्मोन ट्रीटमेंट. तो यहाँ पे चलिए आपका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो बिल्कुल पता ही है आपको, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एक्सरे. एक्सरे ट्रीटमेंट से आपका होगा ये डिजीज रेजिस्टेंट. नाउ एएमयू का क्वेश्चन है फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन है हमारे पास ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया अकर्ड ड्यूरिंग, ए है 1960s, बी 1970s, सी 1980s एंड डी 1950s. आप सभी को फ्रेंड्स पता होगा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है, और ये जो हमारा 1960s था उसमें ही स्टार्ट की गई थी. तो देखिए फ्रेंड्स जो इसमें हुआ क्या कि बहुत सारे प्लांट जैसे कि आपकी वीट है, राइस है, ठीक है, इन सब की क्या की गई थी, बहुत ही हाई यील्डिंग वैरायटी को डेवलप किया गया था ताकि ये बहुत कम समय में ज़्यादा उत्पादन कर सकें, यील्ड ज़्यादा मिल सके, प्रोडक्ट ज़्यादा मिल सके, ठीक है. और बहुत सारी फर्टिलाइजर्स और बहुत सारे पैथोजन कंट्रोल की टेक्निक और एग्रीकल्चर को बेटर बनाया गया. इसमें बहुत सारी चीज़ों पे वर्क किया गया, पेस्ट कंट्रोल किया गया, वीडीसाइड्स वीड्स वगैरह पे काम किया गया, ठीक है. इसके बाद क्या हुआ, जो पर यूनिट एरिया जो यील्ड हो गई वो इंक्रीज़ हो गई और इसी फेज़ को कहा जाता है ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति. तो इंडिया में आपको मालूम है MS स्वामीनाथन थे, बट पूरे वर्ल्ड में वो नॉर्मन बोरलॉग थे. तो ये जो 1960s में, मिड 1960s में ये हुआ था.
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 22, ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स विद हाई यील्ड ऑफ मिनरल्स विटामिन एंड प्रोटीन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, बी है आपका बायोफोर्टिफिकेशन, बी आपका बायोफोर्टिफिकेशन, सी है बायोमैग्निफिकेशन एंड डी है माइक्रो प्रोपगेशन। AIPMD का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बायोफोर्टिफिकेशन, जिसमें क्या करते हैं जो क्रॉप होती हैं हाई लेवल ऑफ मिनरल्स विटामिन एंड प्रोटीन, ऐसी क्रॉप्स की ब्रीडिंग की जाती है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23 का। ये कह रहे हैं एन एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बीइंग। तो हम लोग पहले भी इसको कर चुके हैं फ्रेंड्स, लेकिन अभी देखते हैं हम लोग। ए यूलोथ्रिक्स, बी क्लोरेला, सी स्पैरोगैरा एंड डी है पॉलीसाइफोनिया। तो यहाँ पर ये प्लांट हाँ ओके, यहाँ पे जो हमारा फ्रेंड्स क्लोरेला है, ठीक है, क्लोरेला, ये जो क्लोरेला है आपका फ्रेंड्स, ये क्या है, इसको यूज़ करते हैं फूड की तरह। ये सिंगल सेल क्लोरोफाइशियन एल्गा, यानी क्लोरोफाइसी का ये मेंबर है, सिंगल सेल्ड होता है और इसमें रिच प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई होती है, रिच प्रोटीन होती है इसमें, ठीक है। और ये सिंगल सेल प्रोटीन की तरह यूज़ होता है, यानी कि SCP। और ये स्पेस ट्रेवलर, यानी कि जो लोग स्पेस या अंतरिक्ष में जाते हैं वो लोग भी इसको खाते हैं और इसका यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वायरस फ्री प्लांट कैन बी जनरेटेड थ्रू। वायरस फ्री प्लांट को कैसे जनरेट कर सकते हैं। ए है कैलस कल्चर, बी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सी मेरिस्टेम कल्चर एंड डी एंथर कल्चर। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, यानी कि मेरिस्टेम कल्चर। तो फ्रेंड्स करते क्या है, जो वायरस फ्री प्लांट है वो मेरिस्टेम कल्चर करके जनरेट किया जाता है, ठीक है। और एपिकल शूट मेरिस्टेम जो होती है उससे कल्चर करते हैं फ्रेंड्स। और ऐसा होता है कि ये जो पोर्शन होता है वो वायरस फ्री होता है, ठीक। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का 25th क्वेश्चन। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स इन टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है फ्रेंड्स। ए है हार्मोन लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, अगार अगार, बी है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन, अमीनो एसिड, सी है कार्बन सोर्स लाइक सुक्रोज एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स देखिए टिश्यू कल्चर के लिए इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे आपका जो रिक्वायरमेंट है वो हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, अगार अगार, ये भी यूज़ होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन, अमीनो एसिड्स, कार्बन सोर्सेज लाइक सुक्रोज, ये सब यूज़ होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज का मेरा ये जो लेक्चर है, ये जो क्लास थी, ये आज यहीं पर एंड हो जाती है फ्रेंड्स। और प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सेफ रहिए फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।